अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आज के व्लॉग में 3 सबसे अहम खबरें जो है आज हम अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे और कुछ बहुत अहम फैसले किए गए इमरान खान की जानिब से, तो वो भी आज हम सारे कुछ डिस्कस करेंगे। ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि खान साहब से जजेस से मुतालिक जो कमीशन बना उससे मुतालिक सारी डिटेल्स उनके साथ डिस्कस की गई हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने ये कमीशन को मुस्तरद किए। इसके बारे में मैं आगे जाके आपको प्रॉपर डिटेल से बताऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर से जजेस के हक में रैली का आगाज कर दिया। काफी बड़ा पावर शो था और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस रैली में शिरकत थी। और तीसरी सबसे अहम खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में 6 अप्रैल को जलसे की इजाजत मिल गई। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लतीफ खोसा और गौहर अयूब ने खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की और उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा जो बात डिस्कस की गई वो इन 6 जजेस के खत के मुतालिक की गई, जिसके ऊपर खान साहब का बड़ा शदीद रद्द अमल आया और उन्होंने कहा कि वो खुद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखेंगे और उस खत के अंदर वो ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, जो भी उनकी कार्रवाई के अंदर जो उनको लगता है उनको खदशात है वो सारा कुछ वो उस खत के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, खान साहब ने इसके ऊपर जो है अपनी क़यादत को कहा है, ये मैसेज दिया कि आप सब कमर कस लें और इस मामले के ऊपर आपने एहतजाज भी करना है। और आज जो है उन्होंने एहतजाज शुरू भी कर दिया पेशावर से। और खान साहब का कहना है कि इन 6 जजेस ने जो खत लिखा है ये चीज साबित करती है कि उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और जो मेरे खिलाफ फैसले हैं उस पे भी उनको शदीद जो है तहफुजात हैं। और वो पहले भी ये कहते रहे हैं कि मुझे भी जो सजाएं दी गई हैं वो सारा कुछ दबाव में आके दी गई हैं। अब खान साहब और पीटीआई क़यादत का इसके अंदर जो है एक और भी तहफुज ये है कि वो कहते हैं कि उनके जो केसेस है वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वो अब ये समझते हैं कि अब हमारे केसेस में जो भी फैसले आएंगे वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें इंसाफ मिल सके, क्योंकि उन्होंने अपनी सजाओं के खिलाफ जितनी भी अपीलें हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई है और उनके ऊपर समाअत भी चल रही है। तो लतीफ खोसा, गौहर अयूब और शेर अफजल मरवत जो है उनके साथ मुलाकात में शामिल थे और उन्होंने इसके अलावा भी मुल्की मामलात के ऊपर गुफ्तगू की। लेकिन सबसे ज्यादा जो ज़ेर बहस जो चीज रही वो ये थी कि ये 6 जजेस ने जो खत लिखा है ये चीफ जस्टिस को चाहिए कि इसके ऊपर हाजिर सर्विस जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको तैनात किया जाए इस कमीशन का सरबराह। लेकिन जो आपको पता है कि आज जो है वफाकी कबीना का इजलास हुआ था जिसके अंदर जो है तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम जो है वो फाइनलाइज किया गया। लेकिन जब गौहर अयूब साहब से इस चीज के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी खान साहब से भी डिस्कस हुआ और हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। और हमने बारहा पहले भी ये बात की थी कि अगर आपने कोई कमीशन बनाना है तो कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट के किसी हाजिर सर्विस जज को मुकर्रर किया जाए इस कमीशन के सरबराह के तौर पर और फिर आप उसके अंडर जो है ये सारी तहकीकात करें। लेकिन अब जो है जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कमीशन को मुस्तरद किया गया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपनी रैली का आगाज कर दिया है। जजेस के हक में रैली थी और इसमें अवाम की बहुत बड़ी तादाद शामिल हुई, जिसमें शेर अफजल मरवत ने भी खिताब किया और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने खिताब किया, अली मोहम्मद खान ने खिताब किया। और ये जो है बेसिकली ये जो 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और उसके बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा इस खत के मुतालिक बहस चली। तो आज जो है पेशावर में खान साहब की हदायत के ऊपर जो है इस तरीका आगाज कर दिया गया जिसके अंदर अवाम की बहुत बड़ी तादाद थी। अगर आप ये देखेंगे मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ने अब मुज़ाहमत की सियासत शुरू कर दी। मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि खान साहब इस टाइम जो है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बहुत ऊपर चला गया और उनको अब इस चीज की श्योरिटी हो चुकी है कि अवाम उनके साथ है। और खान साहब ने शायद आप लोगों को पता हो कि पहले भी बात की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 महीने तक जो है ये गवर्नमेंट चली जाएगी, ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत जो है पूरी नहीं कर सकती। और खान साहब को खुद भी ऐसा लगता है कि शायद 6-7 महीने के अंदर जो है वो भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो खान साहब ने अपनी क़यादत को भी ये पैगाम दिया है और जब लोग उनसे मिलने गए, शेर अफजल मरवत मिलने गए, लतीफ खोसा मिलने गए, गौहर अयूब मिलने गए, तो उन्होंने भी उनको यही बात की कि अब आपने अपनी कमर कस लेनी है क्योंकि अब जो है ईद के बाद हमने प्रॉपर्ली तहरीक का आगाज करना है और अब जो है हमें लगता है कि हमें थोड़ा अग्रेसिव होकर खेलना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा क्योंकि कल जो है असद कैसर ने एक वीडियो पैगाम दिया था जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर को मना किया कि आप अपने वफाकी वज़रा के साथ जो ताल्लुकात है खत्म करें और इन्होंने आपकी कोई मदद नहीं करनी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अब अली अमीन गंडापुर के लिए थोड़ा सा मसला ये हुआ क्योंकि वो एक सूबे के सरबराह हैं
और वो एक सूबे के मामलात को देख रहे हैं। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिस पर उनको वफाकी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर जो है पीटीआई क़यादत का बहुत डिफरेंट मौकफ है और वो अब जो है मुज़ामत की सियासत के ऊपर जा रहे हैं और खान साहब भी जेल से बैठ के ये सारी चीजों को देख रहे हैं और उन्होंने जो अपने 3 फोकल पर्सन तैनात किए हैं उन्होंने भी उनको यही हदायत दी हैं कि आपने इस मामले के ऊपर जजेस का पूरा साथ देना है और अपनी तहरीक का आगाज करना है। और आज से अगर आप देखें तो पेशावर से उन्होंने अपनी तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया और अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है इस तहरीक में शामिल थी। अच्छा, तीसरी जो मजेदार सी खबर है बेसिकली वो ये थी कि मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि खान साहब ने एसओपीज तय किए और ये सुपरिटेंडेंट जेल के साथ मिलके उन्होंने प्रॉपर एसओपीज तय किए और उसके बाद वो ये तय हुआ है कि जुमेरात को जो है खान साहब अपने वकला और बाकी पार्टी क़यादत के लोगों से मिला करेंगे, 6 लोगों से वो मिला करेंगे और नाम भी वो दिया करेंगे और मंगल के रोज जो है वो अपनी फैमिली के साथ मिला करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है खान साहब ने जो एसओपीज तय हुए थे उसके नीचे साइन करके दिए और उसके बाद वो साइन बहुत जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं और खान साहब के बहुत ज्यादा इस टाइम पहले भी अभी भी नहीं, खान साहब आपको पता है कि एक बहुत बड़े अब लीडर बन चुके हैं और लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। और इस प्यार का अगर आप यहां से तस्वुर लगा लें कि जो अभी 8 फरवरी का इलेक्शन हुए तो पीटीआई से एक तो उनका निशान भी ले लिया गया था और उनको कोई निशान भी अलॉट नहीं किया गया था, तो डिफरेंट सिंबल्स के ऊपर जो है पीटीआई के कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा और यहां से खान साहब की मोहब्बत का अंदाजा लगाया था। लोगों ने उनके कैंडिडेट्स के सिंबल्स को ढूंढ के उनको वोट दिया और बहुत बड़ी विक्ट्री उनको मिली। केपीके में उनको गवर्नमेंट बनाने का दोबारा मौका मिला और ये जो है पहली दफा हुआ है कि केपीके की आवाम ने किसी को भी तीसरी दफा मुंतखब किया। तो अब ये है कि खान साहब की जो वो साइन है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत उसका ट्रेंड चल रहा है और खान साहब के साइन जो है यहाँ से अंदाजा आप लगा लें कि उनके साइन को देख के भी लोग कहते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें अभी भी कितना ऊपर है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करूं। खान साहब अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी 1-2 लोगों से बातचीत होती रहती है जो खान साहब से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट है और वो जो है अभी तक इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि मैं कभी भी डील नहीं करूंगा चाहे मेरी सारी जिंदगी इस जेल के अंदर गुजर जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।